अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? ठीक हो? अच्छा स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे इनहेरिटेंस में और फिर हमने बात की थी टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस की। तो नॉर्मली हमारे पास 5 इनहेरिटेंस के टाइप्स होते हैं, जिसमें हमारे पास सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस और हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ठीक है, तो इससे जो प्रीवियस वीडियो थी हमारे, उसमें हमने ऑलरेडी सिंगल इनहेरिटेंस और मल्टीपल इनहेरिटेंस को डिस्कस किया हुआ है, तो काइंडली इसको आप देख लें। इस लेक्चर में हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस और हाइब्रिड इनहेरिटेंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अच्छा पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि इनहेरिटेंस है क्या। इनहेरिटेंस का मतलब ये है कि कोई कुछ चीज़ रिसीव करना, टू रिसीव समथिंग। ठीक हो गया। तो क्या होता है कि हमारे पास कुछ क्लासेस होते हैं, क्लास ए, क्लास बी और हमारे पास क्लास सी। तो सपोज़ करें कि क्लास ए और क्लास बी में आपके पास कोई कोड है जिसको आपको ज़रूरत है क्लास सी में भी। ठीक है, तो आप क्या करते हो, आप उसको जस्ट इनहेरिट कर देते हो। तो वो कोड जो होता है वो आपके पास क्लास सी में भी आ जाता है, बजाय इसके कि आप उसका दोबारा कोड लिखें। आप क्या करते हैं, आप उसको जस्ट इनहेरिट कर देते हैं। ठीक है, जिस तरह हमारे पास पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप होता है कि पेरेंट से कुछ चीज़ें चाइल्ड में रिसीव होती है और चाइल्ड में वो क्वालिटीज़ होती हैं और चाइल्ड की अपनी भी कुछ क्वालिटीज़ होती हैं। ठीक है, फिर हमने बात की थी सिंगल इनहेरिटेंस की। तो सिंगल इनहेरिटेंस हमारे पास का मतलब ये है कि हमारे पास 1 to 1 रिलेशनशिप होगा, मतलब 1 पेरेंट और 1 चाइल्ड, 1 बेस क्लास और 1 डिराइव्ड क्लास होगा। मतलब एक बेस क्लास होगा और उससे हम सिर्फ एक ही डिराइव्ड क्लास बना रहे होंगे, मतलब हम सिर्फ एक क्लास को इनहेरिट कर रहे होंगे। ठीक है, मल्टीपल इनहेरिटेंस का मतलब ये है कि आपके पास हम उसकी मिसाल इस तरह लेते हैं कि 2 से ज़्यादा पेरेंट या बेस क्लासेस होते हैं और वो इनहेरिट हुए होते हैं किसी डिराइव्ड क्लास से। मतलब डिराइव्ड क्लास के जो पेरेंट्स होते हैं वो 2 या 2 से ज़्यादा होते हैं। ठीक हो गया, मतलब वो 2 क्लासेस के जो ऑपरेशंस हैं या जो फंक्शंस हैं उसको क्या कर रहा हो, इनहेरिट कर रहा होता है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। सपोज इसका मतलब ये है कि 1 to many रिलेशनशिप, हम इसको कह सकते हैं कि एक चाइल्ड होगा लेकिन उसके मेनी पेरेंट्स हो सकते हैं, मेनी क्लासेस से उसमें डेटा आ सकते हैं। ठीक है, तो आज शुरू करेंगे इंशाल्लाह मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो ये देखते हैं कि ये क्या है। अच्छा, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, इफ अ क्लास इज डिराइव्ड फ्रॉम another derived class then it is called multi level inheritance। क्या होता है, सपोज आपने एक क्लास बनाया। ठीक है, आप क्लास ए बनाया, फिर आपने क्लास बी बनाया, लेकिन क्लास बी आपने बनाया किसका, क्लास ए का चाइल्ड। फिर आपने क्लास सी बनाया और क्लास सी का जो पेरेंट होगा वो क्लास बी। इस तरह मतलब आपके पास एक लेवल बन जाता है कि पेरेंट टू चाइल्ड, फिर चाइल्ड टू चाइल्ड, और इस तरह आप चले जाते हैं। जिस तरह हमारा जो ह्यूमन रिलेशनशिप होता है कि हम, हमारे पेरेंट्स, फिर हम, फिर हमारे चाइल्ड्स, फिर उनके चाइल्ड्स, फिर इस तरह। तो ये एक मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। और क्या होता है कि सी प्लस प्लस मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, अ क्लास हैज़ मोर देन 1 पेरेंट क्लास। उसमें हमारे पास होता है मोर देन 1 पेरेंट क्लासेस भी हो सकते हैं। ठीक है, कि देखें इसको अगर देखें तो ये इसका ब्लॉक डायग्राम है। क्लास ए है, क्लास बी का चाइल्ड, क्लास ए का चाइल्ड क्लास बी का चाइल्ड क्लास सी, और इसी तरह आप जाते जाएं तो ये आपके पास लेवल बन रहे हैं, लेवल 1, लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, इसी तरह आप जाते जाएं। क्लास सी का चाइल्ड क्लास डी का चाइल्ड क्लास ई, तो ये आपके पास एक लेवल बनता जा रहा है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है, अच्छा इसका जो सिंटैक्स है वो सिंपल है। क्या करते हैं, आप क्लास बनाते हैं। ठीक है, बेस क्लास, पेरेंट क्लास बनाते हैं। ठीक है, फिर आप चाइल्ड क्लास बनाते हैं, लेकिन वो चाइल्ड क्लास जो होता है वो इस क्लास का, ये इसका पेरेंट होता है। ठीक है, फिर आप क्लास सी बनाते हैं और क्लास सी का जो पेरेंट होता है वो ये वाला क्लास होता है। तो ये स्टेप बाय स्टेप, लेवल बाय लेवल आप क्या कर रहे हो, आगे मूव कर रहे हो। ठीक है, अच्छा ये इसका प्रोग्राम है, इंशाल्लाह इसको करेंगे, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि पहले इसको शुरू कर देते हैं ताकि इसके साथ साथ ये होता जाए। अच्छा, ये अगर आप यहाँ पे ज़रा फोकस करें तो हमारे पास एक कंप्लीट प्रोग्राम है। इसको मैंने पहले से इसलिए लिख लिया है ताकि हमारे पास थोड़ी सी टाइम की बचत हो। अब मैं इस प्रोग्राम को समझाता हूँ आपको। हमारे पास एक बेस क्लास है, मतलब हमने एक क्लास बनाया, उसका नाम क्या रखा, बेस रखा। ठीक है, इसमें हम एक्स की वैल्यू ले रहे हैं। ठीक हो गया, यूज़र से ले रहे हैं। फिर हमने क्या किया, एक डिराइव क्लास 1 बनाया, मतलब हमने एक चाइल्ड क्लास बनाया
जिसका पेरेंट है कौन सा क्लास, ये बेस क्लास। ठीक है, तो ये क्या हुआ, इस क्लास का जितना भी कोड है वो इसमें भी आ गया और इस क्लास का अपने भी कुछ कोड है जिसमें हम y की वैल्यू ले रहे हैं यूज़र से। फिर हमने क्या किया, फिर हमने क्लास तीसरा क्लास बनाया जिसका हमने नाम रखा डिराइव क्लास 2। ठीक है, और इसका जो पेरेंट है वो ये वाला क्लास है। तो ये एक लेवल बन गए। ठीक है ना। फिर हम क्या करते हैं, हम अपने मेन में आते हैं और अच्छा, इस क्लास डिराइव 2 में क्या हो रहा है, इसमें हम z की वैल्यू ले रहे हैं और हम इसमें ये x, y और z इसकी वैल्यू मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं। अब आप लोगों को के पास x की भी वैल्यू इसमें है और y की वैल्यू भी है। क्यों? क्योंकि ये आपके पास लेवल बन गए। किस तरह लेवल बन गए कि ये जो क्लास है ये इसको इनहेरिट कर रहा है, ये जो क्लास है ये इसको इनहेरिट कर रहा है। तो क्लास बी और क्लास सी की जितने भी क्वालिटीज़ हैं वो आपके पास इस क्लास में भी आ चुकी हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या, अब हम अगर इस क्लास के ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इस थर्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है, डिराइव 2 का, तो इसके थ्रू हम क्लास डिराइव 1 और बेस क्लास के भी जो वैल्यूज हैं या जो डेटा मेंबर्स है उसको हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने डिराइव 2 का ऑब्जेक्ट बनाया ए, उसके थ्रू हमने जितने भी ऑपरेशंस हैं वो सारे हमने क्या किए, उसके थ्रू एग्जीक्यूट कर दिए। इसको रन करते हैं तो ये हमारे पास रन हो गया। ठीक है, और देखें हमारे पास x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 20 और z की वैल्यू हमने 30, तो हमारे पास 6000 आ गए। मतलब 10 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 30, समझ आ गई। तो ये हमारे पास क्या था, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ठीक हो गया। अब आते हैं अपने लेक्चर की तरफ। अच्छा, जो चौथा टाइप जो है वो हमारे पास है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। अब हायरार्किकल इनहेरिटेंस क्या होता है? हायरार्किकल इनहेरिटेंस अगर आप लोगों ने फोकस किया हो, हमारे पास डेटा जो होता है वो हायरार्किकल फॉर्म में होता है, मतलब उसका एक रूट होता है और बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल हायरार्किकल इनहेरिटेंस भी ये है कि एक पेरेंट होता है और उसके बहुत सारे चाइल्ड होते हैं। तो इसी तरह हमारे पास हायरार्किकल इनहेरिटेंस बन जाता है। When several classes are derived from common base class, it is called hierarchical class. In C++, hierarchical inheritance, the feature of base class is inherited onto more than one subclasses. For example, a car is a common class from which Audi, Ferrari, Maruti, etc. can be derived. मतलब क्या कह रहे हैं कि आपके पास एक बेस क्लास होगा लेकिन उसके बहुत सारे चाइल्ड होंगे। ठीक है ना, और उस एक क्लास की जो खूबियाँ है वो सारे क्लासेस में आ गए। मतलब सपोज अगर हम कहें कि हमारे पास कार जो है एक क्लास है, उस कार के हमारे पास जो चाइल्ड्स हैं वो ऑडी भी है, फेरारी भी है, मारुति भी है, उसके अलावा बहुत सारे सुजुकी वगैरह ये भी आ सकते हैं। ठीक है, जिसको हम कहते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस। लाइक इस तरह कि पेरेंट क्लास तो एक है लेकिन उसके आपके पास बी, सी, डी और जाते जाएं, ये इसके क्या है, ये इसके चाइल्ड है। तो एक पेरेंट और मल्टीपल चाइल्ड्स, तो इसको हम कहते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस। ठीक हो गया। इसका जो सिंटैक्स है वो किस तरह हम करेंगे, देखें हमारे पास एक बेस क्लास होता है लेकिन उसका चाइल्ड हमारे पास क्लास बी का जो पेरेंट है वो भी ये क्लास ए है, क्लास सी का जो पेरेंट है वो भी क्लास ए है, क्लास डी का जो पेरेंट है वो भी क्लास ए है। तो ये क्या है, ये एक पेरेंट क्लास है और आपके पास कितना है, आपके पास उसके बहुत सारे चाइल्ड आ गए। ठीक हो गया। तो ये इसका प्रोग्राम है। ठीक है, तो आइए इस प्रोग्राम को भी ज़रा देखते हैं कि ये किस तरह रन हो रहा है। अच्छा, अगर आप इसको फोकस करें तो हमारे पास क्लास ए में हम क्या कर रहे हैं, एक्स और वाई की वैल्यू यूज़र से ले रहे हैं। ठीक हो गया। फिर हमारे पास क्लास बी और क्लास बी का जो पेरेंट है वो क्लास ए है। ठीक हो गया। और उसमें हम क्या कर रहे हैं, जो हमने एक्स और वाई की जो वैल्यू ली थी उसको हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फिर हमने क्लास सी बनाया, उसका भी पेरेंट जो है वो ये वाला क्लास है और उसमें हम क्या कर रहे हैं, जो एक्स और वाई उसको ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम इजीली हम अगर बी का ऑब्जेक्ट बनाएं तो हम उसके थ्रू ए को कॉल कर सकते हैं। हम अगर सी का ऑब्जेक्ट बनाए तो उसके थ्रू हम इसके डेटा मेंबर्स को कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको रन करते हैं। चलो थोड़ा सा टाइम ले रहा है। ठीक है, रन किया हमने। इंटर वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, तो एक्स की वैल्यू हम देते हैं 20 और वाई की वैल्यू हम देते हैं 40। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास 800 इसका आ गया। ठीक है, अब सम के लिए वैल्यू मांग रहे हैं तो हम देते हैं 50 और फिर हम देते हैं 10, तो हमारे पास वैल्यू आ गया 60। इट मीन्स कि एक क्लास जो है उसको आप मल्टीपल क्लासेस में क्या कर सकते हैं, उसको इनहेरिट कर सकते हैं।
ठीक हो गया। अच्छा, आगे मूव करते हैं और अपने लेक्चर की तरफ आते हैं। अच्छा, इसके बाद जो लास्ट वन है वो हमारे पास है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। अब हाइब्रिड का मतलब क्या है? हाइब्रिड का मतलब ये है कि आपके पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी एक से ज़्यादा जो टेक्नोलॉजी है वो इनहेरिट हुई होती है। मतलब अगर हम बात करें कि सिंगल इनहेरिटेंस और मल्टीपल इनहेरिटेंस, तो इन दोनों को एक साथ यूज़ करना, एक साथ हम किसी प्रोग्राम में यूज़ करें तो उसको हम कहते हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ठीक हो गया। अच्छा, कहते हैं द इनहेरिटेंस इन विच द डेरिवेशन ऑफ अ क्लास इन्वॉल्व्स मोर देन वन फॉर्म ऑफ एनी इनहेरिटेंस इज कॉल्ड हाइब्रिड इनहेरिटेंस। आपके पास 4 इनहेरिटेंस हैं। आपके पास सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है। अगर आप एक प्रोग्राम में, ठीक हो गया, एक प्रोग्राम में आप क्या करते हैं, एक से ज़्यादा इनहेरिटेंस यूज़ करते हैं। मतलब आपने सिंगल इनहेरिटेंस भी यूज़ किया और आपने मल्टीपल इनहेरिटेंस भी यूज़ किया, तो उसको हम कहते हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ठीक हो गया। अच्छा, बेसिकली C++ हाइब्रिड इनहेरिटेंस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। देखिए, हमने टाइप्स पढ़ लिए ना, ठीक है। तो अगर आप 2 या 2 से ज़्यादा कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं किसी इनहेरिटेंस के, तो उसको हम कहते हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस। इट कैन आल्सो कॉल्ड मल्टी पाथ इनहेरिटेंस, इसको हम मल्टी पाथ इनहेरिटेंस भी कहते हैं। अच्छा, ये इसका ब्लॉक डायग्राम है। अच्छा, ये जो एरो आपको नज़र आ रहा है, काइंडली इसको ज़रा आप फोकस करिए, गलत है। ठीक है, ये जो उसका एरो है ये ऊपर होना चाहिए, तो ये नीचे है। अगर आप यहाँ पे फोकस करें तो ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास सिंगल इनहेरिटेंस यूज़ हो रहा है। लेकिन सिंगल इनहेरिटेंस के बाद हमारे पास फिर मल्टीपल इनहेरिटेंस यूज़ हो रहा है। क्यों? क्लास ए का जो चाइल्ड है वो क्लास बी है, और क्लास बी और क्लास सी का चाइल्ड जो है वो क्लास डी है। तो यहाँ पे हमारे पास सिंगल इनहेरिटेंस और यहाँ पे हमारे पास क्या यूज़ हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल इनहेरिटेंस यूज़ हो गया। ठीक हो गया। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम हाइब्रिड इनहेरिटेंस कहते हैं। तो इसका प्रोग्राम आप लोगों के लिए असाइनमेंट है। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने एक प्रोग्राम बनाना है, उसमें सिंगल इनहेरिटेंस और मल्टीपल इनहेरिटेंस को यूज़ करना है। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास हाइब्रिड इनहेरिटेंस बन जाएगा। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आपको समझ आ चुकी होगी। हमने जो अभी तक कवर किया है, तो हमने ऊप्स में हमने बात की थी, और ऊप्स में हमने ऊप्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था, फिर कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। उसके बाद फिर हमने इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ा। इनहेरिटेंस हमने सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस और हाइब्रिड इनहेरिटेंस का बारे में पढ़ा। जो नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी उसमें इंशाल्लाह पॉलीमॉर्फिज्म को कवर करेंगे। तो ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कोर्स है, काइंडली इसको आप जो है सही तरीके से समझें, क्योंकि ये आपके लिए फ्यूचर में बहुत फ़ायदा देगा। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आप इसको सीख लेते हैं तो आपके लिए फिर प्रोग्रामिंग कोई भी मसला नहीं होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप मेरे सारे वीडियोस आप लोगों ने देखे होंगे और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब किया होगा। तो काइंडली इसको मस्ट देखें और इसको समझें और प्रैक्टिस करें, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस आप कभी भी प्रोग्रामिंग नहीं सीख सकते। ओके, अल्लाह हाफिज़।